अब तक हमने देखा सब लोग घर आते हैं जहां अदिति निशा को अपने रूम में लेकर जाती है और दोनों कपड़े चेंज करके बातें करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम देव की बातों से गुस्सा होकर उसे काम बताकर वहां से अपने रूम की तरफ चला जाता है। अब आगे अदिति निशा के साथ बैठकर बातें कर रही थी। निशा, अदिति अब तो भी सो जा, मैं भी दूसरे रूम में जाकर रेस्ट कर लेती हूँ। अदिति, तुम मेरे साथ इसी रूम में रुक जाना। निशा, नहीं रहने दे। क्या पता रात को प्रेम समझकर तू मुझे हक कर ले या हद पार कर दे तो मेरा क्या होगा। अदिति गुस्से में, बकवास बंद कर पागल कहीं की। वैसे भी मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। ऐसे में अच्छा यही होगा कि वो किसी और रूम में ही ठहरे। निशा, अदिति पागल मत बन, तुझे तो खुश होना चाहिए कि किसने तेरे बारे में सोचकर आगे किसी चीज़ की परवाह नहीं की। वरना सोच, अचानक से नए बिजनेस में रातों रात आना कोई छोटी बात नहीं है। उसमें खतरा भी कम नहीं है, लेकिन फिर भी तेरे बारे में सोचकर उसने ये किया, इसका मतलब वो तेरी परवाह करता है या ये कहूँ कि प्यार करता है। ऐसे में पागलपंती मत कर और उसे माफ कर दे, समझ आए। अदिति, अब तो मुझे भी लग रहा है तुम्हें नींद आ रही है, इसलिए काम कर, तू सो जा। वैसे भी जब तक मुझे प्रेम एक प्रॉपर एक्सप्लेनेशन नहीं दे देता, मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। निशा, लेकिन अदिति हर बात कहनी जरूरी थोड़ी है। अदिति, पर ये बात तो कहनी जरूरी है कि उसने ये क्यों किया, मतलब फिर मुझे उससे कोई बात नहीं करनी है। नहीं ठीक, तेरा हस्बैंड तेरी मर्जी, जो करना कर। अदिति, सही कहा, मेरा हस्बैंड मेरी मर्जी, और मेरी मर्जी ये है कि मुझे उससे कोई बात नहीं करनी। निशा, ठीक है, अभी मुझे तू कोई और रूम दिखा देगी प्लीज, मैं यहाँ नहीं रोज सो सकती। अदिति, पर यहाँ क्या प्रॉब्लम है। निशा, समझना यार। अदिति, इसमें इससे पहले कि अदिति आगे कुछ बोलती, दरवाजे पर नॉक आता है जिस पर निशा उससे इशारा करती है। अदिति जाकर दरवाजा खोलती है। सामने प्रेम खड़ा था। अदिति उसे देख मुंह फुलाते हुए, अदिति बोलो क्या काम है। प्रेम सामने देखता है जहां बेड पर निशा बैठी हुई थी। मुझे नींद आ रही है, सोना है। अदिति मुंह फुलाते, ओह ओके, तुम सो सकते हो, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। वैसे भी मैं निशा के साथ दूसरे रूम में जा रही हूँ। प्रेम, तुम उसके साथ क्यों जा रही हो। अदिति, मेरी मर्जी, आपसे कोई मतलब। प्रेम, मुझे बात करनी है तुमसे। अदिति बोली। प्रेम, अकेले में। अदिति, मुझे नहीं करनी। तभी निशा उन दोनों के पास आते हैं। निशा, आप दोनों बातें कर लीजिए, मैं चलती हूँ। यह कहकर निशा दरवाजे से भागकर जल्दी बाहर चली जाती है। वही अदिति उसके पीछे जाने लगती है। तभी प्रेम उसका हाथ पकड़कर दरवाजा बंद कर लेते हैं। वही अदिति ये देख अपना हाथ छुड़ाते हुए प्रेम को गुस्से में घूरने लगती है। वहीं दूसरी तरफ निशा रूम से बाहर तो आ गई थी, लेकिन अब उसे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा था कि वह किधर जाए। उससे तो हर तरफ रूम ही रूम दिख रहे थे, पर उसे समझ नहीं आता कि वह किस रूम में जाए। तभी देव उसके पास आता है। देव, निशा, चलिए मैं आपको आपके रूम तक ले चलता हूँ। निशा, ओके थैंक्स। देव, कोई बात नहीं, ये मेरा काम है। यह कहकर वो निशा को रूम की तरफ ले जाने लगा। दरअसल प्रेम ने देव को मैसेज कर दिया था कि वह निशा को उसके रूम तक ले जाए, उसे नहीं पता है कहाँ जाना। जिस पर देव रूम से बाहर आकर निशा की तरफ आता है, तो वह देखता है कि निशा घर की तरफ ही देख रही थी। उसे कोई भी रूम दिखता तो वह एक कदम उसकी तरफ बढ़ती, फिर वापस अपने कदम पीछे ले लेती और आगे चढ़ने लगती। देव, मिस निशा, अगर मैं यहाँ नहीं आता तो आप इसी तरह रूम के पास आकर वापस आगे चलने लगती। निशा उसकी बात समझ आती है कि वह क्या कहना चाहता है। निशा, नहीं, वो एक्चुअली मुझे समझ नहीं आ रहा था कि किस रूम में जाऊँ और किस रूम में नहीं। अगर मैं गलत रूम में चली गई तो इशू हो जाएगा ना। देव निशा की बात सुनकर कुछ नहीं कहता। वो हल्का सा मुस्कुरा देता है और निशा को एक रूम के पास ले जाता है। देव, मिस निशा, ये रहा आपका रूम और इसके साइड वाला रूम मेरा है। तो अगर आपका कोई भी ज़रूरत हो तो आप बेझिझक मुझे बता सकती हैं। इसके अलावा आपको कुछ भी चाहिए तो आप किसी भी सर्वेंट की भी हेल्प ले सकती हैं। तो सब आपको नीचे मिल जाएंगे। ओके। निशा, ओके थैंक्स। देव, ठीक है, फिर मैं अपने रूम में जा रहा हूँ। निशा, वैसे क्या तुम भी यही रहते हो। देव, नहीं, हमेशा नहीं, कभी कभार यहीं पर रुक जाता हूँ। कई बार घर जाने का टाइम नहीं मिलता, इसलिए अपना सामान जिसकी मुझे नीड पड़ती है वो भी यही रखा है। और कुछ
निशा, नहीं कुछ नहीं, थैंक्स। देव, आपको जाकर रेस्ट करना चाहिए, आप थक गई होंगी। निशा, ओके। यह कहकर दोनों अपने अपने रूम में चले जाते हैं। निशा जाकर सो जाती है और उससे कुछ देर में ही नींद आ जाती है। तो वही देव वापस आकर अपना काम करने लगता है। वहीं दूसरी तरफ प्रेम के रूम में अदिति प्रेम से अपना हाथ छुड़ाने की नाकाम कोशिश करती है, जिस पर अंत में वह थक हार कर अपना हाथ छुड़ाना बंद करती है और प्रेम को गुस्से में घूरने लगती है। अदिति, क्या है? छोड़ो मेरा हाथ, दर्द हो रहा है मुझे। प्रेम, गुस्सा क्यों हो? क्या हुआ है? अदिति गुस्से में, तो आपको नहीं पता है क्या हुआ? वैसे भी मेरे गुस्सा होने से आपको क्या फर्क पड़ता है? प्रेम, मुझे फर्क पड़ता है। अदिति, क्या फर्क पड़ता है आपको और क्यों? हे डियर रीडर्स, कैसा लगा आपको आज का पार्ट? जरूर बताना। आपको क्या लगता है क्या होने वाला आगे? जानने के लिए बने रहे मेरे साथ इस कहानी में। चलिए जल्द मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए बाय बाय।